तो अभी आपने देखा कि 27 जनवरी को मैंने ये वाला पोर्टफोलियो जो है सबमिट कर दिया था। आज ये वाला पोर्टफोलियो जो मेरा सबमिट हो गया है एम्ब्रॉयडरी वाला, और साथ ही साथ अभी ये जो ये दुल्हन दूल्हा दुल्हन हेयर स्टाइल वगैरह ये भी बनाना है, ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। और साथ ही अभी हमारे जो ये है एम्ब्रॉयडरी बीट वर्क दाने वाले जो कढ़ाई है वो अभी इस टाइम पे सीख रहे हैं। साथ ही ये वाला और ये अगला प्रोजेक्ट रहेगा, और साथ ही ये वाला, ठीक है, इस पे भी कुछ उसी तरह का है, पत्ते वगैरह फूल वगैरह बनाना आ गया है। मेन थोड़े से ये वाले फूल, रोज वाले फूल जो है छोटे जो धागे से बनाना है वो अलग तरीके से बनते हैं, बड़े वाले जो है अलग से बनते हैं। ये वाला और ये वाला कुछ इस तरह का है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, कहाँ स्टूडेंट कहाँ टीचर का काम, तो अलग अलग जो है काम हो जाता है, ठीक है। ये वाला दूसरा है वो साइड में रखा है, वो ये कलरफुल है क्योंकि हमारे पास इधर को इस तरह के रिबन भी नहीं मिली। और जो राजा रानी कोचिंग से आए थे मटेरियल वो भी थोड़े अलग टाइप के थे, तो मैंने उस टाइप का बनाया। तो ये है हमारी जर्नी। और साथ ही अभी इसके बाद नेल आर्ट वगैरह कुछ कुछ जो टॉपिक चलते रहते हैं क्लास में वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। और साथ ही जैसे क्लास चलती है तो ठीक मेरे उस समय कस्टमर आ जाते हैं तो फिर मैं छूट जाती हूँ। जैसे मैं बोल रही थी ना टेक्सटाइल में कपड़ों की नॉलेज के बात कर रही थी, तो वैसे ही मैं भूल जाती हूँ। जैसे ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल के अंदर हमें जो प्रिंट होते हैं, जो अभी आपको मैंने दिखाए थे पिछले वीडियो में, इस तरह के जो ये प्रिंट होते हैं इनके नाम जो है अलग अलग प्रिंट होते हैं, अलग अलग नाम है। जैसे तो बांधनी कह दिया, बांध के होने वाला काम बांधनी, या जो लहर आए हैं तो लहरिया। तो जैसे लहरिया कहाँ से है, लहरिया प्रिंट कहाँ से शुरुआत हुई है उसको, जैसे राजस्थान से संगानेर बगरू, और किस कपड़े पे होता है, कॉटन और सिल्क फैब्रिक पे ये होता है। और लहरिया को लहरिया ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे राजस्थान से है तो वो राजस्थान के जो डेजर्ट हैं, वहाँ के जो मरुस्थल हैं बजरी के, वो ऐसे लहरों में होंगे, अगर आपने देखा होंगे तो ऐसे लहरों लहरों में है, तो उसी से लहरिया प्रिंट की जो है उत्पत्ति हुई थी। और जैसे बांधनी बंधेज बांधे हुए जो काम है ये भी गुजरात के ही हैं। और ये भी कॉटन सिल्क पे अजरक प्रिंट आप तो जैसे कोई कुछ प्रिंट लेके आ गया, कोई नॉर्मल नहीं कि इसको क्या कहते हैं ये कोई पता नहीं है। तो ये कहाँ से हुआ, अजरक प्रिंट गुजरात राजस्थान, जैसे इस तरह का जो छोटे छोटे इस तरह के प्रिंट होते हैं। ये तो ऐसे ब्लॉक प्रिंट से कर रखे हैं, लेकिन वो मशीन जैसे वो साइड में गमले हैं ना, उधर वो फूल पत्ते अगर दिख रहे हैं साइड में, मैं इधर से ही दिखा देती हूँ। इस तरह के किसी कपड़े पे अगर इस तरह का है छोटा छोटा काम, ये बड़ा काम है तो वो अजरक प्रिंट कहलाता है। और इक्कत, जिसपे इक्कत किसे कहते हैं, इक्कत जो एम्ब्रॉयडरी पैरेट, जिसपे पैरेट हाथी छोटे छोटे ऐसे ट्रायंगल मंदिर वाले जैसे बने रहते हैं, वो वाले प्रिंट जो है इक्कत। ये पाटन का पटोला साड़ी आपने सुना होगा, बहुत महंगी मिलती है। तो तेलंगाना का इक्कत अलग है, पंचपोली तेलिया रुमाल। जो गुजरात का है उस पे तोते हाथी ऐसे वो बने रहते हैं, और जो तेलंगाना का है उसमें ऐसे जिगजैग ऐसे प्रिंट अलग से बने रहते हैं। अगर ये अब जिसने पढ़ा है जिसने समझा है उसको पता है। जैसे मैं देखूंगी किसी की साड़ी वगैरह हो गई तो उस पर कैसा प्रिंट है, तो ये कौन सा वाला इक्कत है, ये कौन सा वाला इक्कत है, ये मुझे पता होगा। मतलब ये मेन चीज़ें आपको बता रही हूँ। बाग ब्लॉक प्रिंट है एमपी मध्य प्रदेश का, संगानेर बगरू राजस्थान से, ये सभी चीज़ें जो कुछ प्रिंट हैं बाग ब्लॉक प्रिंट, ये जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो ये कहाँ के कौन सा वर्क कहाँ का है ये हमको सिखाया गया है। दाबू प्रिंट क्या होता है, दाबू प्रिंट बहुत पहले चलते थे, अब कभी कुछ कपड़ा आएगा तो फिर बताऊंगी, अब तो आते भी नहीं है उस तरह के। कलमकारी, बाटिक प्रिंट, सिबोरी प्रिंट, बनारसी ब्रोकेट कई तरह के होते हैं, बनारसी ब्रोकेट या दूसरे ब्रोकेट और कई तरह के। फिर आते हैं एम्ब्रॉयडरी की तरफ।
कांथा एम्ब्रॉयडरी, कसीदा, चिकनकारी, फुलकारी, कसूती, चंबा रुमाल, फिर आर्ट, रोगन आर्ट, सूजनी आर्ट, मधुबनी आर्ट, ऐसे कई सारे हैं। फिर कस्टमरी आ गए थे मेरे, फिर छूट गया वो, मतलब कुछ कुछ चीज़ें फिर छूट जाते हैं। कभी खाना खाने का टाइम हो जाता है तो क्लास वैसे छोड़ के मैं खाना खाने चली जाती हूँ। तो इस तरह से, जैसे अब ये तो मैंने मेन टॉपिक ऐसे खाली यहाँ पे उतार रखे हैं। जो मेन फाइल बनेगी हमारी थ्योरी की, वो अलग बड़ी रजिस्टर या बड़ी डायरी उस पर लिखूँगी मैं। जैसे अभी तो मेरे को ये पोर्टफोलियो का काम करना था, एम्ब्रॉयडरी कर रही थी रात रात तक। अब है इन क्लासों को मैं फिर से घर जाके, जैसे अब एम्ब्रॉयडरी कुछ दिन तक नहीं करूँगी, जो नए वो दूल्हा दुल्हन बनाने हैं वो बनाने हैं, वो करूँगी कुछ दिनों में। तो 1-2 दिन लिखने का काम करूँगी। ये सारी जो चीज़ें हमको बिजनेस में या सोशल मीडिया में या टेक्सटाइल में या एम्ब्रॉयडरी में जो चीज़ें हमको सिखाई गई हैं, उनको लिख के याद होता है। जितना सुन के याद होता है उतना उससे कई ज़्यादा हमें लिख के पता चलता है, लिख के याद रहता है। मतलब मैं अपनी उम्र अपनी उसके हिसाब से कह रही हूँ, किसी किसी को तो तुरंत याद रह जाता होगा। तो जितना लिखूँगी, जितना नोट करूँगी वो सारी थ्योरी, उतना मुझे भी आसानी होगी, किसी और को बताने में भी आसानी होगी। तो आपको मैं इसी तरह की नई नई जो मेरी जर्नी है उसके बारे में बताते रहूँगी। अभी तो मेरा फ़िलहाल 1 महीने का अनुभव है, एक महीना 5-6 दिन लगा लो। दिसंबर से मैंने कोर्स स्टार्ट किया था। अभी सिर्फ मेरे को जनवरी का, आज 31 तारीख है 2025 का, 1 महीना 4-5 दिन वो लगा लो। इस बीच में इतनी सारी पढ़ाई, इतनी सारी माथा, मतलब बहुत वो वाला काम है। मतलब जितनी पढ़ाई मैंने शुरू में बोल दिया, जितनी मैंने उन दिनों ने की, उससे कहीं ज़्यादा अब करनी पड़ी, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत अब करनी पड़ रही है। तो मेहनत का फल ही इंसान को मिलता है। जो जितना मेहनत करेगा वो उतना चमकेगा। जो जितना, चाहे पढ़ाई हो किसी भी क्षेत्र में, जो जितना आलस में रहेगा, जो जितना उसमें रहेगा, तो या तो उसकी किस्मत ही अच्छी होगी तो फिर चमक सकता है, या तो उसकी किस्मत ही उसकी ज़िंदगी में रंग लाएगी, या तो उसकी मेहनत ही उसकी ज़िंदगी में रंग लाएगी। ठीक है, तो ये थी मेरी जर्नी 1 महीने की। अभी मैं सीधे आपको फरवरी की जर्नी आपको दिखाऊंगी या बताऊंगी। वीडियो पता नहीं कितने दिनों में डालूंगी मैं, 1 साल बाद ही मैंने बोला है कि जैसे मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी। तो फिर आएगी, बस मैं आपको डेट के हिसाब से बता रही हूँ कि आज ये तारीख है, आज ये है। इस बीच तो बहुत ज़्यादा ठंडा था, त्योहार आते हैं, मकर संक्रांति आती है, कभी मायके जाना होता है, कभी गांव जाना होता है, कभी किसी दुल्हनों के कपड़े सिलने होते हैं। तो ये जर्नी होती है। काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है। किसी समय सोच रही हूँ यार, उस समय तो दिसंबर में चलो मैं खाली थी, हवा में उड़ता तीर ले लिया कि हाँ चलो अभी फ्री हूँ, फैशन डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ। फिर बाद में ऐसे सोच रही हूँ, जैसे काम का सीज़न आएगा, वेडिंग सीज़न आएगा, तो उस समय मेरी बहुत ही आफत आने वाली है। और हाँ, इसी के साथ साथ अभी हमारी जो, ये तो साइड क्लास थी, साइड क्लास कहने का मतलब फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर ही आती है। जो फैशन डिज़ाइनिंग का मेन होता है वो कटिंग और सिलाई का होता है, जिसके अंदर बॉटम कोर्स हो गया है कंप्लीट, ब्लाउज मास्टरी, बिगिनर स्टेज, एडवांस स्टेज, कुर्ती क्लास, जो कुर्तियाँ, कई तरह के कुर्तियाँ हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। 3-4 तरीके के जो काम हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। बॉटम के अंदर अफ़गानी, धोती, पटियाला, सिंपल पटियाला, फुल पटियाला, पैंट, प्लाजो, सिगार पैंट और टुलिप सलवार, ये सारे 7-8 सलवार और पजामे जो बॉटम कोर्स है उसके अंदर आ गए हैं। कुर्ती में आए हैं कट स्लीव वाले, फिर बड़े साइज़ के, फिर छोटे साइज़ के स्लीव्स वाले, अंगरखा वाले और ए लाइन वाले। ये कुछ इतने तरह के कुर्तियों का जो है कोर्स हो गया है। ब्लाउज में बिगिनर स्टेज में तो 5-6 ब्लाउज हैं। बिगिनर्स मतलब प्रिंसेस कट हो गया, कट स्लीव हो गया, छोटे गले, बड़े गले, या पीछे गले में पीछे होल कैसे देना है, ये सब चीज़ें बिगिनर्स में। जो एडवांस स्टेज का ब्लाउज है उसमें तो 10-12 ब्लाउज हैं, ये भी पूरे मतलब हाई क्लास, मतलब बहुत वो वाले। अभी इसमें दिखाती, चलो फिर बाद में दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है। उस पर
इतने खतरनाक ब्लाउज हैं। जैसे ब्लाउज की जो बेसिक क्लास है तो वो तो मेरे को पता है, वो लिया हुआ है मैंने, तो उसका पता है मेरे को, थ्योरी वगैरह सब, कटिंग वगैरह उसी मेथड से मैं अभी अपने बुटीक में भी करती हूँ और क्लाइंट भी बहुत खुश हैं। जो एडवांस स्टेज के ब्लाउज है ना, वो बहुत वो वाले मतलब स्टाइलिश फैंसी वाले एकदम वो वाले ब्लाउज हैं 12-13, उनकी अभी तक क्लास मैंने देखी नहीं है, उनकी क्लास हो चुकी है, तो वो भी मेरे को करना है साथ ही साथ। ठीक है, कुर्ती बॉटम तो वो सभी पता हो गया है मेरे को, बेसिक ब्लाउज भी पता है, लेकिन जो एडवांस स्टेज के ब्लाउज हैं उनको करना बाकी रह गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जर्नी के साथ। आपको कुछ और जानना है तो कमेंट करते रहिए। जब ये मेरे फैशन डिजाइनिंग की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी अलग चीज़ें जो आप जानना चाहते हो। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में। ये थी मेरी सेकेंड मंथ की जर्नी सेकेंड मंथ की जर्नी तो ऐसे बोलें जैसे प्रेगनेंसी जर्नी चल रही हो तो बस वीडियो बहुत लंबी हो जाती हैं। ये पिछले महीने भी बड़ी होगी, इस महीने भी शायद 15-15, 20-20, 25-25 मिनट की तो एक ही चीज़ की वीडियो हो रही है। जैसे टूल किट बताया मैंने, फिर वो वाली बांधनी वाला, वो भी बहुत लंबी वीडियो हुई थी, अभी ये भी बहुत लंबी होगी। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इसी तरह से साथ बनाए रखना और मैं भी आपको अपनी जर्नी शेयर करते रहूँगी।